हेलो एवरीवन। चलिए अब शिफ्ट 2 के पेपर की बात करते हैं। शिफ्ट 1 का पेपर तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 21 जनवरी का। अब 21 जनवरी के शिफ्ट 2 पेपर के डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे पास हैं उनको, और शिफ्ट 1 के जो डिस्कशन किए हैं यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए। ये भी आपको सेशन हेल्प करेंगे। कहाँ? क्योंकि अभी आप आने वाली शिफ्ट में जो बच्चे बचे हैं जेई का एग्जाम देने, उनके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन है। प्लस मैं श्योर हूं कि अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट देंगे तो ये जो मैंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर किए और आने वाले समय में जब कंप्लीट पेपर आ जाएगा उसके भी सॉल्यूशन शेयर करूंगा, तो आप एक चीज़ और समझ पाएंगे कि किस तरह से अपने आप को तैयार करें कि आप हाईएस्ट स्कोर कर पाएं, यानी आप 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर सकें। इसलिए ही ये मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। और यदि कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा, आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि सारा खेल इस बात का है कि आप जेई के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किस कंसेप्ट से कर रहे हैं, किस लॉजिक से कर रहे हैं। एक सिंपल सा बेस है जो कि आप समझते होंगे कि जेई का पेपर जब भी हम देखें तो 40, 20 और 40 का रेशियो, मतलब 40% पार्ट काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, 20% पार्ट मीडियम लेवल का और 40% पार्ट सिंपल। यदि आप सिंपल टू टफ जाएंगे तो आप हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर करेंगे, पर अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन या डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो गई, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत टाइम ले रहा है और वो आप उसमें उलझ गए, जैसे शिफ्ट 1 में एक बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था, उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप उलझ जाते हैं तो आपका परसेंटाइल डाउन हो सकता है, तो बी केयरफुल और इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। देखिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 3x इक्वल टू कॉटेक्ट इन 0 to 2 पाई, यानी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना है। अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले राउंड का है और सिंपल क्वेश्चन है। tan 3x इक्वल टू साइन कॉस में बना के भी कर सकते हैं, पर ऐसा भी कर सकते हैं tan π/2 माइनस एक्स, राइट। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन आपको पता है tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू हो गया n पाई प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी 4x इक्वल टू n चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, n पाई प्लस π/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2n प्लस 1 इंटू π/2, और अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 2n प्लस 1 इंटू π/8। अब आपको n की वैल्यू लेनी है और जैसे जैसे n की वैल्यू लेते जाएंगे आपको जवाब मिलते जाएंगे कितने सॉल्यूशन होंगे। अब क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 to पाई है तो आपने n की वैल्यू 0 रखी तो π/8, n की वैल्यू 1 रखी तो 3π/8, n की वैल्यू 2 रखी तो 5π/8, n की वैल्यू 3 रखी तो देखो 2, फिर 3 रखी तो 7π/8, 9π/, अब आपको 2 पाई तक जाना, याद रखना। अगर हम 0 से पाई में देखें तो 4 मिले, तो 0 से 2 पाई में हम यहाँ पर ही कंक्लूजन दे सकते हैं 8। बाकी आप कॉन्फिडेंस के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए 9π/8, 11π/8, 13π/8, 15π/8। अब इसके आगे जैसे ही जाते हैं यहाँ पर क्रॉस हो जाता है 2 पाई, तो ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलते 8। ये वो क्वेश्चन है जो आप फर्स्ट राउंड में इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। देखिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस 2x एफ डबल डैश 2 होना चाहिए ये, और ये ट्रिपल डैश है, राइट। देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश 5, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक रही होगी क्योंकि देखा मैंने, ये क्वेश्चन इस तरह का है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, ऐसा क्वेश्चन है आपका। और आपसे पूछा है देन एफ डैश 5 बताइए। ये क्वेश्चन में कंसेप्ट है कि एफ डैश 5 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई इसका पहले तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जैसे ही एफ डैश एक्स करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वेयर प्लस 2x इंटू एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ
एफ डबल डैश 2। अब लॉजिकल समझना आप कि आप अगर यहाँ 5 रखते तो ये 5 20 75 प्लस 10 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश 2, ये आपको मिल गया रिजल्ट। और बेसिकली आपको अब अननोन क्या है? अननोन है आपके पास एफ डैश 1 है, ये 1 ही रहने दीजिएगा, और एफ डैश 2, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या मिला बताइए? 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए तो एफ डबल डैश 1 की जगह काम करते हैं 2 रख देते हैं, x की जगह 2, तो 2 रखा क्योंकि एफ डैश डबल 2 मिल जाएगा हमको, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ डबल डैश 2 की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, कई बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पर क्वेश्चन इज सिंपल। अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो डायरेक्ट लिखते हैं 24 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश 1, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह 1 रख देते हैं। तो जब मैंने x की जगह 1 रखा तो ये मिला 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस 24 प्लस 4 एफ डैश 1, ये 6 हो गया। यहाँ आया तो माइनस 5 एफ डैश 1 इक्वल टू 27, यानी एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई बेटा -27/5। एक काम हुआ, राइट। अब ये जो एफ डैश 1 आया है वो यहाँ रख देते हैं, तो एफ डबल डैश 2 की भी आ जाएगी। तो एफ डबल डैश 2 की आ जाएगी 12 माइनस 54/5, तो ये 60, तो ये हो जाएगा 6/5। अब देखिए मेरे पास दो बड़े प्यारे रिजल्ट आ गए, एक एफ डैश 1 आ गया जो कि है -27/5, और एक एफ डबल डैश 2 भी आ गया जो कि है 6/5। अब मुझे एफ डैश 5 बताना था, तो एफ डैश 1 और एफ डैश 2 की वैल्यू डालनी थी, बस ये डायरेक्टली डाल दीजिए जो इक्वेशन लिखी है हमारे पास। तो इक्वेशन क्या देखिए 75 प्लस 10 टाइम्स ऑफ, तो 10 टाइम्स ऑफ 6/5 नहीं एफ डैश 1 है सॉरी, प्लस सॉरी -27/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6/5, ये हमारे पास वैल्यू हो गई, राइट बेटा। ये हो गया 75, ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 54 प्लस का 12/5, ये मिला आपको 21 प्लस 12/5, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 12, तो 117/5, यानी इसका आंसर होना चाहिए था 117/5, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। थोड़ा सा देखिए जेई का पेपर दे रहे हैं तो क्रिएटिव क्वेश्चन तो होंगे ही, और कुछ नए तरह से मिलेंगे, बट डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से देते हैं और कितने पीस माइंड से पेपर देते हैं। दो बातें, किस माइंडसेट से और कितने पीस माइंड से पेपर आप दे रहे हैं। देखिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्या द लार्जेस्ट n बिलोंग टू n फॉर विच 7n डिवाइडेड फैक्टोरियल 101। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर 1 और ये 7 पावर n होगा, 7 पावर n, द लार्जेस्ट n बिलोंग टू n द विच फॉर विच 7 पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 101, यानी अगर फैक्टोरियल 101 में आप 7 पावर n का डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसके लिए n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर में। इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकलेगा, मान लो 2 का अल्फा है, 3 का बीटा है, 5 का गामा है, 7 का मान लो डेल्टा, इसके आगे भी निकलेंगे, सारे प्राइम के निकलेंगे, हमें 7 से मतलब है। और इसका बड़ा सिंपल लॉजिक होता है कि 101 डिवाइडेड बाय 7 करिए, राइट। तो 7 1 जा 1 और ये मिला 3 4 जा 14 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। अब इसमें फिर डिवाइड करिए 7 का, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 आ गया, तो टोटल मिला 16, यानी हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 101 में 7 की हाईएस्ट पावर 16 है। ये पोर्शन प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर का है, एक्सपोनेंट ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन का, एक्सपोनेंट ऑफ ए इन फैक्टोरियल एन वेयर ए इज एनी प्राइम नंबर, जिसमें आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय ए प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय ए स्क्वायर करके
सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब 16 आया, तो लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 16, यानी 7 की पावर 16 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है इस क्वेश्चन का। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जिसने भी प्रॉपर्टी या प्राइम नंबर पढ़े होगी पक्की बात है क्वेश्चन आपने सही किया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। इफ एरिया बाउंडेड बाय कर्व 1 - 2x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4 - x² एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अल्फा बीटा 1, मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको पूछा अल्फा प्लस बीटा, यानी एरिया नहीं पूछा है बल्कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए एक में दिया है y इक्वल टू मान के कर्व बनाते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 2x और एक है y लेस देन इक्वल टू 4 - x²। तो बस आपको इसका कर्व बनाना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो इक्वल मान के कर्व बनाया जाएगा 1 - 2x यानी 2x प्लस y इक्वल टू 1 और यहाँ पर होगा x² इक्वल टू 4 - y यानी x² इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें तो y - 4। इसका मतलब अगर हम समझें, और ये इनइक्वलिटीज़ का क्या मतलब है वो भी बताता हूँ, कि इसमें वर्टेक्स है 0 4 और वर्टिकली डाउनवर्ड है। कहाँ पर है? x एक्सेस पर जहाँ मिलेगा y की वैल्यू 0, y एक्सेस पे x एक्सेस पे कहाँ मिलेगा y की जगह 0 रख दो तो +-2 पे, यानी -2 0 और 2 0। ये हो गया, ये तो हो गया पैराबोलिक कर्व, राइट। और लाइन की बात करें तो x का इंटरसेप्ट कितना है 1/2 और y का है 1 यहाँ कहीं आएगा 0, 1, ये बन गई लाइन। अब हमें क्या बोला पढ़े, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x, y ग्रेटर देन 0। जब भी कभी ये लिखा हो x, y ग्रेटर देन 0 तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, मतलब हमें कहीं और नहीं जाना। तो मेरा एरिया ये वाला है, राइट, ये मेरा एरिया है। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट यानी 1/4। तो अगर मैं पूरे एरिया में से, ये पूरे एरिया में से जो दिख रहा है ये वाला, इसमें से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। अच्छा पूरा एरिया निकालना बहुत आसान है, सीधा सीधा पैराबोला। और एक और बात समझिए, पैराबोला में लेस देन है तो अंदर की तरफ, लाइन में ग्रेटर देन है तो बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये वाला हमें एरिया कॉमन मिल गया। अब इस एरिया को कैसे निकालोगे, तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप सीधे सीधे 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट करिए पैराबोला को पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो y की स्टेप होगी तो 4 - x² dx, राइट। तो ये हो गया 4x - x³ 3 0 to 4 2, तो 8 - 8/3 8 - 8/3 तो 24 - 8 मतलब 16/3। और इसको भी, इसमें से भी 16/3 में भी से आप 1/4 माइनस करोगे तो एलसीएम आ गया 12, तो 64 - 3 यानी 61/12, ये टोटल एरिया आया। अब देखिए 61/12 जो एरिया आया है, अगर ध्यान दें तो ये को प्राइम नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, तो इन दोनों का एडिशन ही पूछा। ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो क्या हो जाएगा 61 + 12 मीन्स 73। तो करेक्ट आंसर इज 73, राइट। देखिए शिफ्ट 2 का एक और क्वेश्चन है, जीपी का है, थोड़ा अलग है। अगर आप देखें तो शिफ्ट 1 में भी थे क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में भी थे। पेपर के पैटर्न को अगर समझें तो क्वेश्चन में सिमिलरिटी तो नहीं होती, पर यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो आप कोई भी शिफ्ट का पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं। और आने वाली शिफ्ट में ये सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। देखिए क्या है, A1 A2/2 A3/2², A10/2⁹ आर इन जीपी विथ कॉमन रेशो 1/√2। मतलब अगर मैं A2/2 में A1 का डिवाइड करूं तो कॉमन रेशो 1/√2 है, यानी A2/A1 इक्वल टू √2 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड A1 A2 अप टू A10 इक्वल टू 62, देन A1 पूछा है, ओके। अच्छा देखो A2/A1 √2 है, मतलब हमें इस जीपी का कॉमन रेशो भी पता हो गया। तो सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा, A1 इंटू R √2 की पावर 10 -1 अपॉन √2 - 1 इक्वल टू 62। √2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 - 1
इक्वल टू 62 इंटू रूट 2 माइनस 1, ये 31 का डिवाइड हो गया, तो A1 इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपने कितने कम टाइम में कर लिया। इस सीरीज की हेल्प से आपको ये पता चल गया कि A2 बाई A1 क्या है, क्योंकि इसका तो कॉमन रेशियो 1 बाय रूट 2 था, पर A2 बाई A1 का कॉमन रेशियो है रूट 2। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व हो गया। रूट 2 की पावर 10 का मतलब 2 की पावर 5 हो गया, तो 32 माइनस 1। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ x बिलोंग टू माइनस रूट 3 बाई 2 टू 1 बाय रूट 2, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब इसकी मैक्स वैल्यू दी है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इज n पाई स्क्वायर अपॉन n प्लस 7, देन n इक्वल टू। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का एक बड़ा प्यारा तरीका हो सकता है जो मैं आपको बताऊं। एक तो ये कि जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स या साइन एक्स और कॉस के, तो या तो दोनों को साइन समझो या दोनों को कॉस समझो। तो हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, जैसे माइनस रूट 3 बाय 2 है, ये 1 बाय रूट 2 है। एक पहले ट्रिक बता रहा हूँ फिर मेथड, और बीच में कहीं जीरो भी रहा होगा। अब चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। क्यों ना अपर और लोअर लिमिट रख के देखें। मान लो मैं माइनस रूट 3 बाई 2 रखूँ, तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 इक्वल टू होता है माइनस पाई बाई 3। साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो इस पर छोड़ दो। और साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 इज पाई बाई 4। अच्छा, इवन पावर है तो ऑब्वियसली इवन पावर में हमारे लिए एक फ़ायदा होगा कि हम निगेटिव का स्क्वायर भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं ये रख रहा हूँ तो क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने रखा माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 9 प्लस प्लस आप इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी एक बात समझने की कोशिश करिए कि ये भी बड़ा हो गया क्योंकि प्लस हो गया और ये स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इसी पे मिल रही है। तो ये हुआ पाई स्क्वायर बाय 9 प्लस 3 प्लस 2 5, तो 25 पाई बाय, ये हुआ, पहले तो आप 5 पाई बाय 6 लिख दो, 5 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, जो कि आगे चल के हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 9 प्लस 25 पाई स्क्वायर बाय 36, तो एलसीएम 36 ही आएगा। तो 4 टाइम कैंसिल, तो 4 पाई स्क्वायर प्लस 25 पाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 29 पाई स्क्वायर अपॉन 36। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी क्रैक हो गया। 29 पाई स्क्वायर प्लस 29 प्लस 7। अब देखो n प्लस 7 ही दिया है ना, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो पूछी गई है, तो n की वैल्यू हो गई 29। क्या किया मैंने? अच्छा, इसको, ये तो हुआ ट्रिक कि आपने लिमिट्स को रख के देख लिया। अब इस पे निगेटिव था, निगेटिव से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू, यहाँ निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अब सोचिए, जीरो रखते तो भी छोटा होता, पाई बाय 4 रखते तो कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो भी छोटा होता। बाकी रहा सवाल मेथड का कंप्लीट, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप इसे मेथड से करते तो आप ऐसा कर सकते थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड देन कॉस इनवर्स एक्स। इसको फिर वही करते पाई बाई 2, मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2। अल्टीमेटली करना वही पड़ता, पर आप ये भी एक सिंपल तरीका हो सकता था। देखिए, क्वेश्चन को देख के अगर आपको आइडियाज क्लिक करते तो समझो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। देखिए, एक वेक्टर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ 3 वेक्टर्स आर गिवन है, सो ठीक है, इफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज थीटा, पी एंड क्यू के बीच का एंगल थीटा है और कॉस थीटा 1 बाय रूट 3, ये पता है हमें। फिर मॉड पी की वैल्यू दी वेक्टर पी की और वेक्टर क्यू की, पी क्रॉस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर माइनस 3r का होल स्क्वायर। ओके, ये आपसे पूछा है। अब देखिए जरा समझिएगा एक बार, फिर से मैं आपको अलग से डायग्राम समझाता हूँ कि आपको एक ऐसा ट्राइंगल दिया है, ये ए, ये बी और ये सी। समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे तो ट्राइंगल बना ही हुआ था, ठीक है। इसका एरो ये है और इसको क्यू वेक्टर बोला जा रहा है, इसको पी वेक्टर बोला जा रहा है और इसको आर। मतलब बेसिकली आपको गिवन है
गिवन क्या है ये देखिए, अगर आप देखें तो गिवन है P प्लस R इक्वल टू Q, और याद रखिएगा P और Q का एंगल है थीटा, R के बारे में कुछ नहीं पता, तो R वेक्टर इक्वल टू हम बोल सकते हैं Q वेक्टर माइनस ऑफ P वेक्टर, राइट, Q वेक्टर माइनस ऑफ P वेक्टर। अच्छा एक बात, और अगर इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो मुझे ये पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है, राइट, cos थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो 1/√3। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ तो आप बोलते वेक्टर P मतलब P डॉट, अगर मैं आपसे बोलूं कि Q करो तो आप बोलते P डॉट Q इक्वल टू मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q इनटू cos थीटा, राइट। इससे आपको P डॉट Q मिलता। अब आपके पास P डॉट Q से कुछ हेल्प नहीं होने वाली थी, इसलिए हम यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उसके पहले आप समझिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि P क्रॉस, ठीक है, P क्रॉस Q माइनस 3R का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड R का स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब हमें R भी निकालना पड़ेगा, हम केवल P और Q से काम नहीं चला सकते, पर R यहाँ पर दिया Q माइनस P, तो वो तो ले ही लेते हैं, वो तो लिखते हैं। तो P क्रॉस Q माइनस 3 इंटू Q माइनस P, पहले केवल इतने को सॉल्व करें तो ये होगा बेटा P क्रॉस Q, ये हो गया माइनस ऑफ 3 P क्रॉस Q, और P क्रॉस P जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है, का होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ, माइनस का ये पर उससे फर्क नहीं पड़ता, P क्रॉस Q का होल स्क्वायर या 4 टाइम्स ऑफ P क्रॉस Q का होल स्क्वायर। मतलब आपको जो क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के सिंपलेस्ट वे में जाने की कोशिश करिए। ये हो गया, यानी जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है, यहाँ लिख लेता हूँ 4 इंटू P क्रॉस Q का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड वेक्टर R का स्क्वायर। अब मुझे R वेक्टर चाहिए, P और Q तो हो जाएगा आपको, P और Q की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसलिए निकल जाएगा कि इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ मॉड P मॉड Q इनटू साइन थीटा, ठीक है ना, इनटू साइन थीटा। अब साइन थीटा के टर्म में जाओगे और उसका भी क्या होल स्क्वायर, और अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा क्या है तो आप बोलते हैं सर साइन थीटा 1 माइनस 1/3 यानी √2/3, तो आप यहाँ पर लिख देते कितना बोलो 4, मॉड P दिया था आपको, मॉड P दिया है √12, स्क्वायर है तो 12 हो जाएगा, मॉड Q आपको दिया है 2 तो 4 हो जाएगा, और साइन थीटा हो जाएगा 2/3 क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल 4 टाइम, तो 16 64 128, यानी ये वैल्यू तो मिल गई 128। अब 128 में आपको मॉड R स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब R कैसे निकालोगे वो आपको मैं समझाता हूँ कि R निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कि R आप इसी से निकाल सकते हो, आप इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है, -2 P डॉट Q, राइट, मॉड Q दिया है 2 तो 4, ये √12 था तो 12 -2 मॉड P मॉड Q इंटू कॉस थीटा, यही लिखते हैं, यस और नो, तो ये हो गया 4 + 12 16 -2 मॉड P है 2√3 मॉड Q है 2 और ये 1/√3, देखो ये √3 से √3 कैंसिल तो 8, तो ये बचा 8, तो माइनस का क्या लिख दें आप 3 × 8 यानी 128 माइनस 24 यानी 104 इज अ राइट आंसर, ये आंसर आ गया 104 इज अ राइट आंसर। एक और तरीका था, आप चाहे तो कोसाइन फॉर्मूले से कॉस थीटा से भी निकाल सकते थे कि मॉड P का स्क्वायर मॉड Q का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड P मॉड Q, इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, राइट, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्या है, इफ द लाइन α(x + 4y - √7 = 0, अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, touches the ellipse 3x² + 4y² = 1 at the point P,
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ पी। ओके, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एलिप्स को एक लाइन टच कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लो ये टच कर रही है जिस भी पॉइंट पर पी पर, तो पी से एस तक का डिस्टेंस बताना है, यानी फोकल डिस्टेंस बताना है। अच्छा, फोकल डिस्टेंस जो होता है पी एस, वो होता है ई पी एम के बराबर भी। तो अब आप पी एस भी निकाल सकते हो, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट से, और चाहें तो ई पी एम से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, राइट। अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और समझिएगा तो अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन को करना भी आपको आता होगा आई थिंक, पर जहाँ भी कंफ्यूजन हो वो आपको हेल्प करेगा मेरा ये सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो दिया गया एलिप्स ये हो गया हॉरिजेंटल, राइट। क्यों हॉरिजेंटल? क्योंकि आपको दिया हुआ एलिप्स ऐसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल टू 1। एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इस पॉइंट पर कहीं ये लाइन टेंजेंट होगी, लाइन लाइक दिस, ये पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट में निकालूंगा, पर मुझे इक्वेशन दी है इसकी, वो दी हुई है अल्फा एक्स प्लस 4y माइनस √7 इक्वल टू 0, या y इक्वल टू माइनस अल्फा बाय 4x प्लस √7/4। अच्छा, कंडीशन ऑफ एलिप्स होती है, अगर लाइन एलिप्स को टच कर रही y इक्वल टू mx प्लस सी, तो आपको पता है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है a² m² प्लस b स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हो गया 7/16, a स्क्वायर मतलब 1/3, m स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बाय 16 प्लस b स्क्वायर मतलब 1/4। एलसीएम लिया तो 7/16, यहाँ जाएगा 3 × 16, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4, तो 12 आ गया, ये कैंसिल, 21 माइनस 12, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अल्फा इक्वल टू ±3। पर अल्फा प्लस लेंगे या माइनस, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख के प्रॉब्लम खत्म कर दी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये ऐसा होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू √7, राइट। ये हमें कंफर्म हो गया। अब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो 3 + 4 होता है 7, तो अगर 1/√7, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, आइडिया तो लग गया, पर मैं आपको मेथड से बताता हूँ। अब मान लो एलिप्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए x1 y1 है, राइट। तो अगर x1 y1 है तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, तो 3x(x1) प्लस 4y(y1) इक्वल टू 1। ये इक्वेशन और वो इक्वेशन दोनों सेम होंगी, मतलब 3x1/3 इक्वल टू 4y1/4 इक्वल टू 1/√7, यानी x1 की वैल्यू भी 1/√7 आ गई बेटा, y1 की भी 1/√7, और अगर आप यहाँ रखेंगे 1/√7 तो सेटिस्फाई भी कर रहा है 7/√7। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के 1/√7, 1/√7, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ लिख देता हूँ P, 1/√7, 1/√7। अब आपको फोकाई की बात करना है, AE0, तो A आपके पास है 1/√3, E और निकाल लीजिए, सबसे पहले 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/3, इसका मतलब 1 - 3/4 यानी 1/2, तो AE हो गया 1/2√3। अब देखो बेटा, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए 1/2√3, 0। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट PS निकाल दें, तो PS निकाल दें मतलब इस पॉइंट के 1/√7 का 1/2√3, 0 से डिस्टेंस, पर क्योंकि ये अंडर रूट में आएगा, मिल तो जाएगा आपको ऐसा मिलेगा 1/2√3, और ये प्लस माइनस होता है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, 1/2√7, राइट, प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि इसको, तो होल स्क्वायर प्लस 1/7। पर अंडर रूट से आपको थोड़ा मैच करना मुश्किल होगा, बाकी इससे जो निकलेगा आंसर वो और ऑप्शन का स्क्वायर सेम होगा। एक तरीका तो ये हुआ। इसकी जगह हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर अंडर रूट में नहीं फंसना है तो PS और ये PM इस पे निकाल लेते हैं। तो PM की इक्वेशन क्या होगी बताओ, PS इक्वल टू होता है EPM, और PM मतलब इक्वेशन ऑफ डायस्टिक्स, जो कि होती है x इक्वल टू प्लस माइनस A/E, तो x इक्वल टू प्लस माइनस A है 1/√3
और ई है 1/2, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। ऐसा भी बोल सकते हो आप पी एस इक्वल टू 1/2 PM। तो x प्लस माइनस 2/√3 बेटा, और x की वैल्यू कितनी दी है 1/√7, तो वो भी रख दो। तो 1/2 प्लस माइनस 2/√3, यानी आपको जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है वो हो सकती है 1/2√7 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/√3, और या फिर 1/2√7 माइनस 1/√3। अब इसमें से कोई एक आंसर हो सकता था, तो ये हो गया ना 1/√3 प्लस 1/2√7, ये वाला आंसर, क्योंकि उसमें दिया हुआ है एट द पॉइंट P इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट देन वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस, कोई एक फोकल डिस्टेंस बतानी है, तो लेफ्ट वाली या राइट वाली। दोनों आंसर नहीं दिए तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, लोकस का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? लेट O बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 16x, द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल OPA when P lies on parabola and A lies on x-axis and triangle OPA is 90 डिग्री। अब अगर इस क्वेश्चन को हम समझे तो ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझे। ये एक पैराबोला है, ये हो गया एक पैराबोला। अब इस पैराबोला पे एक तो वर्टेक्स हो गया O, ये हो गया O, एक पॉइंट हो गया थोड़ा डिफरेंट पेन से O, एक पॉइंट हो गया P, एक पॉइंट हो गया A। यदि इन तीनों को मिलाते हैं तो जो ट्राइंगल बनता है उसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। देखिए लिखा OPA 90 डिग्री। तो पहले तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, और सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। सेंट्रोइड का लोकस मतलब HK का, जिसका भी लोकस निकालना होता है वो टर्म आना जरूरी होता है। अब एक चीज बताइए, पहले तो P के कोऑर्डिनेट होंगे क्या। अगर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखें y² इक्वल टू 4x के, तो 80² कॉमा 280 होता है। तो A 4 है तो 40² कॉमा 8t, ये हो गया राइट, ये हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो h इक्वल टू हो जाएगा 4। अच्छा इसके कुछ मान लो कोऑर्डिनेट, अल्फा 0 ले लो, तो 40² प्लस अल्फा अपॉन 3, यानी 40² प्लस अल्फा इक्वल टू 3h। ये कहीं ना कहीं काम आएगी इक्वेशन। और y के लिए हो जाएगा 8t/003 इक्वल टू k, यानी 8t इक्वल टू 3k। अब देखो अगर वैसे तो हमारा आंसर यहीं आ गया था, कैसे? t की वैल्यू है 3k/8। कुछ कंसेप्ट बनाना है आपको। अब ये t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 4 इंटू 9k²/64 प्लस अल्फा इक्वल टू 3h। अब आप इसमें 4 कैंसिल करते तो 16 हो गया, तो आप लिखते हैं 9k², यस और नो, आप लिखते हैं 9k² प्लस अल्फा इक्वल टू 16, अल्फा भी बोल सकते हो, इक्वल टू 3h इंटू 16, यस और नो। ये हो गया मेरा 40² प्लस अल्फा बाय 3 इक्वल टू h। यस, तो आपने यहाँ पर t की वैल्यू रख दी। अब ये जो t की वैल्यू रखी तो आपके पास मिल गया 9k² इक्वल टू, देखें तो 3h इंटू 16 माइनस 16 अल्फा, यानी इसको अगर एक्स वाई में चेंज करें तो 9y² इक्वल टू 16 इंटू 3x माइनस अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आंसर में 9y² और 3x जरूर आएगा। तो इसमें 9y² नहीं है, इन दोनों में है, और 3x माइनस अल्फा है, तो मे भी ये वाला आंसर हो। अब अल्फा के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, पर अभी हम सॉल्व करेंगे पूरा। तो मतलब आप एक लॉजिक तक तो पहुंच गए कि ये इसका आंसर हो सकता था, राइट। आप काफ़ी हद तक लॉजिक तक तो पहुंच गए। अब कैसे करेंगे पूरा वो भी बताता हूँ। तो इसका मतलब आप आंसर की रेंज पे आ गए, इसलिए मैंने ये बीच में बताया। अब अल्फा कैसे निकालोगे? आपने एक बात नोटिस की होगी। क्या नोटिस की? क्या नोटिस किया आपने कि अल्फा के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है 90 डिग्री वाली। तो इसका मतलब है मेरे पास एक कंसेप्ट है स्लोप का, वो क्या होगा वो देखते हैं। अब OP
और AP के स्लोप का प्रोडक्ट M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ OP और AP के स्लोप का प्रोडक्ट -1 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो 8t अपॉन 40 स्क्वायर इंटू AP 8t बाई 2 y2 माइनस y1 अपॉन ऐसे लिखते हैं आप, है ना। तो 8t अपॉन 40 स्क्वायर माइनस अल्फा दिस इक्वल टू -1। t स्क्वायर से कंप्लीटली t स्क्वायर कैंसिल, 4 से 2 टाइम, तो 16 इक्वल टू अल्फा माइनस 4t स्क्वायर। और यहाँ पर भी था मेरे पास कुछ, वो क्या था, 3h इक्वल टू अल्फा प्लस 4t स्क्वायर। क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दें, तो 2 अल्फा इक्वल टू 3h प्लस 16, तो अल्फा इक्वल टू 3h बाई 2 प्लस 8, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3x बाई 2 प्लस 8। ये वैल्यू हम उठा के उसमें रख देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब प्लस माइनस अभी आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई, यानी आप थोड़े से लॉजिकल तरीके से पेपर सॉल्व करोगे तो जल्दी होगा। मेरे पास ये इक्वेशन थी, अब इसमें मैं रखता हूं, तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 16, 3x माइनस ये प्लस 8 था ना, 3x माइनस 3x बाई 2 और माइनस का 8, राइट। तो ये मिल गया 9 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 3x बाई 2 माइनस 8, माइनस 8 सॉरी हाँ 3x बाई 2, और बल्कि इसको एक काम करते हैं ना, हाँ 3x बाई 2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 3x माइनस 16। देखिए बिल्कुल आंसर आ गया, और वही आंसर आया जो हमें पहले स्टेप में मिल चुका था। पर कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ, जो आने वाले सेशन और अप्रैल अटेम्प्ट में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। गिवन A इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 एंड B इक्वल टू माइनस 29 49 माइनस 13 18 सच दैट A पावर 15 प्लस B इंटू x5 मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। अब देखिए एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर A पावर 15 दिया है तो आप 15 तक तो नहीं करने वाले। तो पहला है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ठीक है। अब जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमें कंक्लूजन ए स्क्वायर या ए क्यूब पे मिल जाएगा। 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 इंटू 3 1 माइनस 4 माइनस 1। तो अगर इसको करेंगे तो 9 माइनस 4, तो ये मिल गया 5, यानी 3 से 5 हो गया, ओके। फिर इसके साथ करिए तो माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 8, इसका डबल हो गया। इधर आइए, 3 माइनस 1 तो 2 हुआ, तो 1 से 2 हुआ, और इस पर आइए माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 हुआ, ओके। अगर आप ध्यान दें तो ये सीरीज में पहला 3 था, फिर 5 था। अभी ए क्यूब से और कंक्लूजन निकालेंगे, पर ये 2n प्लस 1 हो गया, क्योंकि 3 लिखने के लिए 2n प्लस 1 यूज कर सकते हो। तो 2n प्लस 1 यहाँ पे डबल हो गया, तो माइनस 4n लिख दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 है तो n लिख दीजिए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2n प्लस 2n माइनस 1। देखिए एक बार जरा वैल्यू वेरीफाई करते हैं। मैंने 1 रखा तो 3, 2 रखा तो वो सॉरी 1 रखा तो माइनस 4, 1 और 1 रखा तो 2 माइनस 1, ठीक है। अब 2 रखिए, 5 माइनस 8 2 4 माइनस 1 माइनस 3, बिल्कुल सही। फिर भी आप चाहें तो कॉन्फिडेंस के लिए एक बार आप क्यूब भी करके देख लीजिए। अब यहाँ पर ही कर लीजिएगा, राइट। तो अब आप क्यूब करेंगे तो देखो 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। अब मैं अगर क्यूब कर रहा होता तो 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 मतलब 7। ये देखिए 6 प्लस हो गया, बिल्कुल सही है। इधर गए आप, ये पहले कॉलम क्या हो गया, ये माइनस 20 प्लस 8 तो माइनस 12, तो माइनस 3 से माइनस 12 ये भी हो गया। नीचे आए तो 6 माइनस 3 3, ये भी हो गया बैलेंस। और इधर आखिरी में गए तो माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस 5, 3 रखा तो 6 माइनस 1, बिल्कुल सही। यानी जो हमने लिया है वो सही है। तो a की पावर n आपको मिल गया 2n प्लस 1 माइनस 4n
n माइनस 2n प्लस 2n माइनस 1। अब आपको बोला है A15, तो अगर A15 बोला है तो इसका मतलब है आप यहाँ पर रखेंगे 15, तो 31 माइनस 60, 15, 30 माइनस का 29। अब देखिए A पावर 15 में क्वेश्चन को जितना केयरफुली करेंगे उतना समझ में आता जाएगा। इसमें आपको प्लस b करना है, यहीं कहीं कर देते हैं, माइनस 29, 49 माइनस 13 और 18। अब देखिए 31 माइनस 29 तो केवल आ गया 2, राइट, माइनस 69 वो सब आया माइनस 60 और 49 तो माइनस आ गया 11, ये आ गया 2 और ये आ गया 9 और 2 माइनस 11। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई का, जो कि 0 0 से इक्वेट होने वाले हैं। तो आपको मिल गया 2x माइनस 11y इक्वल टू 0। सेम ही मिल गया 2x माइनस, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो देखो और y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x की वैल्यू आप लेते हैं, नहीं एक मिनट, इसको हमने करा, ये b था हमारा माइनस 29 माइनस 13 49 18, तो ये मिलेगा हमको प्लस का 2, ये मिलेगा माइनस का 11, ठीक है, और ये मिल गया 2 प्लस का 2 और ये मिल गया माइनस का 11, ठीक है। तो इस कॉलम के साथ करेंगे तो रिजल्ट तो यही आएगा। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 11 बाय यानी x इक्वल टू 11 बाय 2y। तो आप इस ढंग से देख लीजिए कि कौन सा आंसर इसको वेरीफाई कर रहा होगा। x की वैल्यू अगर मैं 11 ले लूँ और y की वैल्यू अगर 2 ले लूँ, देखिए x की वैल्यू अगर 11 ले लूँ और y की वैल्यू अगर 2 ले लूँ तो ये कैंसिल, तो ये आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। ओके, देखिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a प्लस 10 इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा लेस देन 1 बीटा ग्रेटर देन 1। ओके, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। देन द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अब एक चीज आपके पास थी जो ऑलरेडी आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन कोई डिफिकल्टी नहीं है, कि जो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा जो है वो लेस देन 1 है और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10 इक्वल टू 0, इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं f1 रखूंगा तो लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि एक रूट लेस देन 1 है। तो अगर मैं 1 रखूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10 लेस देन 0, यानी 5a प्लस 10 लेस देन 0, वो 11 सॉरी 5a प्लस 11 लेस देन 0, यानी 5a लेस देन माइनस 11, तो a लेस देन माइनस 11 बाय 5। हाँ, तो ये आंसर आ गया बेटा, a बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 11 बाय 5। a की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 11 बाय 5 होगी। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख ले, क्योंकि यहाँ पर गिवन था कि अल्फा लेस देन 1 है, तो जो आपकी इक्वेशन होगी वो f1 पर लेस देन 0 होगी। उस कंडीशन से आपने इजीली a को फाइंड कर लिया। ये पहले राउंड में इजीली आप कर सकते थे क्वेश्चन को। देखिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लाइन L1 एंड L2 आर x माइनस 1/2 y अपॉन 1 z प्लस 1/2 x upon 2 y upon minus 1 z plus 1/1 respectively. If a line L with direction ratio 1:1 intersect L1 and L2 at A and B respectively, then find AB whole square. मतलब क्वेश्चन जो है वो हम समझे तो सपोज ऐसी दो लाइनें हैं, इस तरह की मान लो दो लाइनें हैं, एक L1 और सपोज एक L2। 3 डायमेंशन है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि पैरेलल होना चाहिए, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। एक कोई लाइन है ये L जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक A पर, ये A पर, और एक कर रही है B पर। तो मुझे AB बताना है, तो सबसे पहले मुझे AB के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे।
तो लाइन L1 की अगर इक्वेशन देखूं तो है x माइनस 1/2 y/1 z प्लस 1/2, इसको अल्फा ले लेते हैं तो इसके एक जनरल कोऑर्डिनेट आ गए 2 अल्फा प्लस 1, बीटा y आ गया अल्फा और z आ गया 2 अल्फा माइनस 1, यानी मुझे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा एंड 2 अल्फा माइनस 1। सिमिलरली लाइन L2 को अगर मैं लूँ तो लाइन L2 होगी x/2 y/-1 z प्लस 1/1, इसको बीटा ले लेते हैं तो x इक्वल टू ये हो गया 2 बीटा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1। अब AB के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, मैं बात करूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दिया है 1 1 1, मतलब आप इसको इक्वेट कर सकते थे कि 1 1 1। तो ये जो है डायरेक्शन रेशियो जब आप निकालेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी। तो अब हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को जैसे ही इक्वेट करोगे आप, तो अब डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 बीटा x2 माइनस x1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा प्लस 1, राइट। x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो z2 माइनस z1, दिए भी इक्वल। अब इन दोनों से इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये अल्फा इधर आया तो अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन गई। देखिए अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो अल्फा माइनस 2 बीटा ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। तो 2 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी बीटा इक्वल टू 1, और बीटा 1 है तो अल्फा हो गया 2। इसका मतलब बी के जो ए के जो कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे वो अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो 5 2 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 0। अब आपसे पूछा गया है ए बी का स्क्वायर, तो आप डिस्टेंस में 2 पॉइंट लगाएंगे। तो पहले तो ए बी की बात करूं तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट 27, बट इसका स्क्वायर पूछा है तो ए बी का होल स्क्वायर आपके पास आ गया फाइनली 27। तो 27 इज अ राइट आंसर। देखिए एक पैराबोला का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x फ्रॉम पॉइंट 16, 16 अ फोकल कॉर्ड इज पासिंग पॉइंट अल्फा बीटा, डिवाइड द फोकल कॉर्ड इंटरनली in the ratio 2:3, then the minimum value of alpha plus beta। ओके, मिनिमम वैल्यू पूछिए, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझें, तो क्वेश्चन क्या है वो पहले अच्छे से क्लिक करना चाहिए जब क्वेश्चन हो पाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 16 16, पैरामीट्रिक से भी हम कंपेयर कर देंगे। ये फोकस से पास हो रही है तो फोकल कॉर्ड हो गई। is a focal chord is passing point alpha beta, divide the focal chord, अल्फा बीटा से कहीं पास हो रही होगी, divide the focal chord internally 2:3 रेशियो, ओके। देन अल्फा प्लस बीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बी। अच्छा, ये अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो AT स्क्वायर कॉमा 2AT, और इस एंड के लेंगे आप A/T स्क्वायर कॉमा 2AT, ओ 2A बाई माइनस 2A बाई टी। तो अगर मैं A की बात करूं तो AT स्क्वायर को अगर कंपेयर करूं 16 से, तो A की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, मतलब A 4 है, तो T की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब यहाँ तो ठीक है, इधर जाओगे तो 4/T स्क्वायर मतलब 4/4 कॉमा माइनस 8/2, तो 1 कॉमा माइनस 4, ओके। तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल गए, बी के कोऑर्डिनेट मिल गए 1 माइनस 4। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखिए अब समझना, इसको नंबर लाइन पे लेते हैं हम। अब हमने लिया एक ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 16 16,
बी है ये, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, -4। ये कोई पॉइंट है मान लो P, जो कि 2:3 में डिवाइड करता है। अब इसमें एक बात हो सकती है, 2:3 ये भी हो सकता है या 3:2 भी हो सकता है, अभी देख लेते हैं। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा बीटा, तो मुझे अल्फा बीटा का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मान लो कि मैं ये रेशो मानता हूं, तो अल्फा इक्वल टू होगा 2 + 48/5, तो 50/5 मतलब 10, और बीटा हो गया -8 + 48/5, तो 40/5 यानी 8, तो अल्फा बीटा 10 + 8 18, 18 ऑप्शन में नहीं है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो 18 है वो नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब ये वाले रेशो लो, आप उल्टे लो। अभी आपने 2:3 लिए थे, ऐसा लिख लो 2:3, अब लो 3:2, तो अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, 3 + 16। देखिए 3:2 लेंगे तो अल्फा के लिए निकालोगे तो 3 + 32, सॉरी +32/5, 35/5 मतलब 7, बीटा निकालो बेटा, -12 + 32/5 यानी 20/5 यानी 4, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 7 + 4 11, बस तो ये सही होगा क्योंकि मिनिमम बोला है, तो ये आंसर हो गया। तो आपने बस इसमें करना ये था, जो इस अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट बात थी कि एक कोऑर्डिनेट AT² 280 ऑन अदर एंड a/t² - 2a/t होता है। आप बस t को रख दो और अल्फा बीटा कोई बीच में पॉइंट है जो कि किस रेशियो में देखो दिया, पॉइंट P, पॉइंट अल्फा बीटा डिवाइड द फोकल कॉर्ड इंटरनली इन द रेशियो 2:3, राइट। देखिए शिफ्ट 2 का एक और क्वेश्चन समझते हैं हम, और ये क्वेश्चन भी सेकंड शिफ्ट का है और 3D बेस्ड है। लेट अ लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट -352 एंड मेक इक्वल एंगल with the positive coordinate axis, okay, if the distance of L from the point -2 R1 is √14/3 then the sum of all possible value of R, यानी R की जो भी वैल्यू निकलेगी उनका सम करना है, यानी ऑप्शन तो हेल्प नहीं करेंगे। मान लीजिए कि एक लाइन है L जो कि किस पॉइंट से पास होती है, -3, 5 एंड 2, ये पॉइंट से पास होती है, ठीक है। अलाइन ए मान लो इसको कोऑर्डिनेट को, अलाइन एट द लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट -352 एंड मेक इक्वल एंगल विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल का मतलब हुआ डायरेक्शन कोसाइन आर सेम, तो 1 1 1 ले सकते हैं। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलूं तो लाइन होगी x माइनस, तो x क्या होती है इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब क्योंकि इक्वल बोला तो आप 1 1 1 ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x + 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन 1, राइट। इसको इक्वल टू लेमडा मान लें चाहे तो जनरल पॉइंट मिल जाते हैं, लेमडा -3, y इक्वल टू लेमडा + 5, z इक्वल टू लेमडा + 2, यानी ये एक पॉइंट मिल गया, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेमडा -3, लेमडा + 5 एंड लेमडा + 2। अब उसके आगे क्या बोला देखते हैं, लेट द लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो अपने आप बनेगा, -352 एंड मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ P मान लेते हैं -2 R1, और ये पॉइंट ले लेते हैं B, PB। तो PB कितना दिया है, √14/3, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, ओके। तो आप देखिए पहले तो 2 अननोन है, तो हमारे पास एक कंडीशन है कि हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशो, ये लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगी, तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, राइट। यानी आप ऐसा बोल सकते हो L डॉट PB = 0, है ना लाइन का। तो पहले मुझे बताओ इसके डायरेक्शन रेशो तो हमें पता है 1 1 1 है, इसके डायरेक्शन रेशो और बताओ क्या होंगे, फिर क्वेश्चन होगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ PB, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन रेशो ऑफ PB, तो वो हो जाएगा लेमडा -3 -2 करोगे तो -1 बचे, प्लस हो जाएगा, तो लेमडा -1 कॉमा लेमडा + 5
माइनस आर कॉमा लेमडा प्लस 2 माइनस 1, तो लेमडा प्लस 1, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब इसका 1 इंटू लेमडा माइनस 1 प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 5 माइनस आर प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, तो लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस 5 माइनस आर प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेमडा 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 मिलके हो गया 3 लेमडा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये मिला प्लस 5 इक्वल टू आर, या हम बोल सकते हैं लेमडा इक्वल टू आर माइनस 5 अपॉन 3। लेमडा को इन टर्म ऑफ अगर आर निकाल लें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा, थोड़ा तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आर माइनस 5 अपॉन 3, ये लेमडा की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि दो अननोन नहीं रखना है हमें। तो अब आप जब डिस्टेंस निकालेंगे, अच्छा डिस्टेंस भी यही होगा, अगर लॉजिकली देखते तो आप जो ये निकाला यही डिस्टेंस है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करता पी का होल स्क्वायर, तो वो मुझे मिलता ऐसा, अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर प्लस पूरे का होल स्क्वायर प्लस दिस, राइट। तो अब आप एक एक करके करना चालू करिए। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब देखिए क्या निकाला था हमने, थोड़ा अलग लिख लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू आ गई आर माइनस 5 अपॉन 3, तो इसका मतलब लेमडा माइनस 3 कितना हो जाएगा, आर माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 3, तो हो जाएगा आर माइनस 14/3। अगला बताओ, लेमडा प्लस 5, तो आर माइनस 5 अपॉन 3 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, तो आर प्लस 10/3। एंड सिमिलरली लास्ट बताओ, लेमडा प्लस 2, तो लेमडा है आर माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 2, यानी लेमडा प्लस आर प्लस 1 अपॉन 3। इस पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, आर माइनस 14/3, आर प्लस 10/3। आप चाहे तो डायरेक्ट उस पर रख सकते हो, समझाने के लिए इतनी स्टेप लिख रहा हूँ, आर प्लस 1/3। अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, अब एक ही अननोन है, तो अब इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इक्वल टू, उसको कंपेयर करेंगे आप रेडियस से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो चलिए नाउ स्टार्ट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए, तो अब मैं निकालूंगा, तो पहले तो वो रूट स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 14/3 इक्वल टू, देखिए आर माइनस 14/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 10/3 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 14/3 इक्वल टू आर माइनस 14 प्लस 6/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टेप्स काफ़ी हैं, आर प्लस 10 माइनस 3r अपॉन 3 का होल स्क्वायर, एंड नाउ हाँ ये मिलेगा आर माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब नीचे 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 यहाँ आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 कैंसिल, तो 14 इंटू 3 मिल गया। एक तरह से 14 इंटू 3 42 लिख दो डायरेक्ट चाहो तो। अब ये मिला आर माइनस 8 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2r का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस, अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको हम ओपन करेंगे तो 42 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस 64, केयरफुली करना, 100 माइनस 40r प्लस 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4, ठीक है। अब हम एक साथ पूरी बनाते हैं इक्वेशन को, तो r 4r और ये 6r स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 माइनस 60r, ठीक है, ये है 64 4 और 100 168 माइनस 42, तो ये हो गया 126 प्लस का 126 इक्वल टू 0, राइट। 6 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। तो आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इक्वल टू 0, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, r माइनस 3 r माइनस 7 इक्वल टू 0, तो r के दो फैक्टर आ गए, 3 और मतलब दो वैल्यू आ गई 3 और 7, और इनका क्या पूछा है,
सम मतलब दोनों रूट्स का सम, तो सम कितना हो गया 10। बस क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग था, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का शिफ्ट 1 में था। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिक्स कुछ काम आएगी नहीं, तो आपको ध्यान रखते हुए चलना और कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक ना हो पाए।